आज सभी लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और वास्तव में सत्य बात है, हमारे देश के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन हाँ, अब इन दिनों में एक और दिन जुड़ गया। कौन सा दिन जुड़ा इस साल 2020 में, जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। क्योंकि ये भी हमारे देश के लिए कोई छोटा मोटा दिन नहीं रहा, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं रही। न जाने कितने लोग उनके लिए, श्री राघवेंद्र सरकार के लिए युद्ध लड़े और न जाने कितनों ने अपनी जान गंवा दी। तब जाकर के अब वो मंदिर बनने के लिए जा रहा है। न जाने कितने शहीद हुए उसके लिए। और वास्तव में हमारा देश आज अगर हम यहाँ पर स्वतंत्रता से बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उन जवानों की कुर्बानी के कारण यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान भी गंवा दी, जिन्होंने हम सब के लिए अपना जीवन भी गंवा दिया। वास्तव में उनके जीवन को कोई नहीं कह सकता। जो सरहद पर खड़े होकर के हमारे लिए वहां पर दिन रात पहरा देते हैं। फौजी शब्द कहना तो बहुत आसान है, लेकिन फौजी बनना बहुत कठिन है। धन्य है वो अपने माता पिता जो अपने बच्चों को इस देश की सेवा के लिए भेज देते हैं। वास्तव में सत्य बात है। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। क्षितिज तक सौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। क्षितिज तक सौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल। विवादों में उलझकर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा, हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा, हिंदुस्तान। वास्तव में सत्य बात है। उन शहीदों के लिए जितने, उन जवानों के लिए तो जितने शब्द कहे जाएं उतने ही कम हैं। एक बार की बात क्या हुआ, एक माँ और बेटी बैठ करके न्यूज सुन रही थी और न्यूज में आया उस समय इंडिया जीत गया, मैच में इंडिया जीत गया और जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनको सबको 1-1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बेटी बड़ी प्रसन्न हुई। दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन क्या देखा कि एक जवान हेलीकॉप्टर पर लटक करके और किसी की जान बचा रहा है। तो वो बेटी बोली, माँ आज इसको भी 1 करोड़ रुपया मिलेगा ना। तो उस माँ की आंख में आंसू आ गए। वो माँ बोली, बेटा बस यही तो बात है कि हमारे देश में बल्ले पर खेलने वालों को, बल्ले से खेलने वालों को तो करोड़ों मिलते हैं, पर जान से खेलने वालों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन उनकी देशभक्ति के लिए हम सदा प्रणाम करते हैं। अभी मेरी कथा है 2 अप्रैल से, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कन्नौज, शायद कन्नौज नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है जगह का नाम, पर 2 अप्रैल से कथा है। और वो भैया आज भी सरहद पर खड़े हुए हैं। 2 मई की उनकी शादी है तो 2 अप्रैल से उन्होंने कथा रखी है। बोले शादी से पहले मैं कथा करवाना चाहता हूँ। और जिस दिन उन्होंने कथा का संकल्प लिया, जब मेरे पास फोन आया कथा का संकल्प लिया, उसी दिन उनके ऊपर फायर भी हुआ।
तो थोड़ी बहुत हाथ में चोट आई, लेकिन उनके साथ के 5 जवान शहीद हुए। लेकिन बिहारी जी की कृपा कि उनकी रक्षा करे। और उसी दिन संकल्प किया उन्होंने। 2 घंटे के बाद में न्यूज पर जब हमने न्यूज देखी, सुना, तो तुरंत मैंने फोन किया। तो उन्होंने अपना फोटो भेजा कि गुरुजी बस मैं तो बच गया, ठाकुर जी की कृपा से मेरे केवल हाथ में चोट आई है, पर मेरे 5 साथी शहीद हो गए। तो वास्तव में लगा कि क्या जीवन। वास्तव में आज अगर हम लोग यहाँ स्वतंत्रता से बैठे हैं तो केवल उन शहीदों के कारण, उन जवानों के कारण बैठे हुए हैं। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। जवानों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, जवानों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। एक माँ का बेटा शहीद हो गया तो मंत्री जी ने अनाउंस कर दिया, जिनकी परिवार वाले, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं या जिनके माँ पिता शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों को 20 लाख रुपया दिया जाएगा। तो एक माँ कहती है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, और वो माँ कह रही है, मंत्री जी से जाकर के कहो 20 लाख क्या 40 लाख मैं दूंगी, लेकिन मंत्री अपने बेटे को युद्ध में भेजे लड़ने के लिए, तो 40 क्या 80 लाख भी दे दूंगी। है हिम्मत। पैसे से किसी की जान नहीं वापस ली जा सकती है, सत्य बात है। एक छोटी सी कविता मुझे याद आती है, बड़ा सुंदर गीत है। एक शहीद का बेटा, एक शहीद के बेटे की कहानी इस गीत में बताई है। एक शहीद का बेटा है, वो बच्चा मात्र 5 वर्ष का है, और वो जानता है कि मेरे पिताजी दीपावली पे आएंगे, मेरे पिताजी इस बार दिवाली पर आएंगे। एक बहन इंतजार करती है, मेरा भाई आएगा, लेकिन वो भाई तो नहीं आता, पर कुछ और आता है। तो बड़ा सुंदर इन लाइनों में बताया किसी ने कि छूटी राखी बहन की मां से हो गया दूर, कि छूटी राखी बहन की मां से हो गया दूर, बंदे मातरम लिख गया सीमा पर सिंदूर। बात उन दिनों की है कि सब तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, सब तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वो बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ इस बार पापा क्यों नहीं आए। माँ की हालत को देखता है, कहता है, माँ न तूने कुछ बनाया, न तूने कुछ खिलाया, दिवाली का त्योहार है। और जब उसने माँ की दशा को देखा तो फिर माँ से पूछने लगा रोते हुए,
माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता श्रृंगार, कुमकुम के बिना सूना सा लगता श्रृंगार। दीपावली पे क्यों ना पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना पापा की बार। बेटा थोड़ी देर बाद देखता है छोटे बच्चे, कोई असर नहीं पड़ता, माँ कुछ बोली नहीं, चुपचाप बैठी हुई है। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलने के लिए चला जाता है, और जब बच्चों के साथ में जाता है खेलने के लिए तो देखता है दिवाली पर सारे बच्चे नए नए कपड़े पहने हुए हैं, पर उस बच्चे के पास में कोई नया वस्त्र नहीं है। तो बच्चा कहता है अपनी माँ से आकर के और रोता है, वो माँ के पास में आता है, माँ से कहता है माँ राजू के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, पप्पू भी नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता क्यों है सूना घर द्वार, अब तो बता क्यों है ये सूना घर द्वार। दीपावली पे क्यों ना पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना पापा की बार। बेटे को जब कोई उत्तर नहीं मिलता माँ से, माँ तो चुपचाप बैठी है, क्योंकि माँ को पता चल गया है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो माँ चुपचाप बैठी है, पर बेटा जब गुस्सा आता है माँ को झुंझला करके बोलता है, माँ से कहता है माँ सुन, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह तूने खीर न बनाई, हर बार की तरह तूने न खीर बनाई। आने तो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूंगा। बेटा सोचता है कि मेरे पिताजी आएंगे, मैं अपनी माँ की शिकायत करूंगा। सुमा से कहता है आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा मैं तुम्हारी न सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। जब माँ कोई जवाब नहीं देती तो वो बेटा कहता है कि ऐसा क्या हुआ है बताने से इनकार, ऐसा क्या हुआ है कि बताने से इनकार। दीपावली पे क्यों ना पापा की बात। जब वो बेटा अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ ऐसी क्या बात है कि तू बता नहीं पा रही है, तो उस समय जब माँ से पूछ ही रहा था कि क्या देखा, एक तिरंगे में लिपटे हुए उस पिता की लाश सामने आई। किस पूछ ही रहा था कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए। उस समय देखता है कि परिस्थिति क्या हो गई है, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए और जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था
बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते जब वह हो गया निराश, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। फिर वो बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ सुन, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, दीपावली पे क्यों ना पापा की बात, दीपावली पे क्यों ना पापा की बात। वास्तव में यही परिस्थिति होती है। माँ इंतजार करती है, पत्नी इंतजार करती है, बच्चे इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो नहीं आता है तो उस समय फिर कोई नहीं रह पाता। जब बेटे की अर्थी आई होगी आंगन में, जब बेटी की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में। लेकिन उन जवानों को हम सत सत प्रणाम करते हैं। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम अगर स्वतंत्रता से बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा सहयोग उन सभी जवानों का है, उन सभी का है। इसलिए एक बार सभी लोग उनको प्रणाम करें, हमारे भारत भूमि को प्रणाम करें, क्योंकि दुनिया में देश तो बहुत हैं पर हमारा भारत कोई देश नहीं, ये तो हमारी माँ है। हमारा देश तो है ही ऐसा, इसलिए कहते भी हैं हमारा देश है क्या, यहाँ केवल प्रेम है। बहुत दूर दूर से लोगों को देखा है जो आते हैं भारत में। वृंदावन में जाओ, इस्कॉन पर पहुंचो तो वहां जाकर के देखो, उनसे पूछो कि तुम्हें यहाँ इस इंडिया में, भारत में और अपने देश में क्या अंतर लगता है, तो एक ही जवाब मिलता है कि भारत के लोगों के अंदर प्रेम है, भारत के लोगों में प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं पर ईश्वर का निवास होता है। तो वास्तव में सत्य बात है, ऐसा ही ये हमारा भारत देश है। आए एक बार सभी लोग भूमि को प्रणाम करें।